हुआ अपना बोलना थोड़ी। थैंक्स गुरु जी। आगे पास क्लियर मिल गया, मुझे लगता था कि वो शायद अब नॉर्मल हो रहा है। जैसी जैसी जिसकी प्रवृत्ति होती है ना उसी हिसाब से वो उससे हो जाता है। I'll be natural now. थैंक्स गुरु जी। हाँ, अपने नॉर्मल और नेचुरल स्वभाव में आ जाओ, थैंक्स। जिसमें तुमको आसानी लगे वो काम करो। नेचुरल एंड नॉर्मल, सोचो नहीं कुछ कि तुम क्यों देखते। तुम उसकी टीचर है क्या, या गुरु है, मास्टर है? तुमको देखना ही सबको एक परमात्मा की नजर से, प्यार की नजर से देखो। परमात्मा नहीं देख सकते तो प्यार की नजर से देखो। गुणग्राह दृष्टि रखो, अच्छी भावना रखो, प्यार रखो सबके लिए। प्यार तो रख सकते हो ना। कोई गलती करता भी है तो वो खुद ही उसको अंदर वाला खाएगा। अगर तुम कहेंगे तो वो मानेगा भी नहीं। अब ज्ञानी तो अब सारा दिन सबकी गलतियां ही देखता रहे, सबको सुनाता रहे, तो शायद वही पागल खाने में चला जाएगा। कुछ नहीं देखता। दादा ने बोला सी गॉड एवरीवेयर। हर जगह तुम भगवान बैठ के देखो। तुमको जीव देखना नहीं है, जगत देखना नहीं है। मेरा कोई है नहीं, ममत्व है नहीं, इच्छा है नहीं, चाहना है नहीं। ईश्वर के हवाले छोड़ दिया अपने को। जहां ले जाए हल्के हो गए। सूखे पत्ते की तरह अपने को फ्री छोड़ दो। तुमको क्या करना है? क्षमा जली है तेरे लिए, अब तुझे कुछ नहीं करना। तो तेरे लिए क्षमा जल गई, तुम्हें रोशनी मिल गई, अब तुझे क्या करना है? तू क्षमा जला के बैठ के अपनी पढ़ाई कर, अपने मनन में ध्यान रख, अपने अध्ययन में ध्यान रख। क्षमा जली है तो दूसरे को देखने के लिए थोड़ी जली है। टॉर्च से तुम अपना रास्ता देखते हो ना, कि अपना रास्ता साफ सुथरा हो। अगर कहीं कांटा है, पत्थर है तो तुम संभाल के चलो। हो सके तो उठा के अलग फेंक दो उसको, दूसरे को न लग जाए। नहीं उठा सकते तो तुम किनारा करके जाओ, कुछ भी करो, लेकिन टॉर्च से अपना रास्ता देख के अपना सीधे बढ़ते जाओ। तुम्हारे हाथ में टॉर्च है तुमको अपने को देखने के लिए। घर में आईना रखते हो अपनी शक्ल देखने के लिए, क्यों की शक्ल देखने के लिए। पर्स में रखते हो, घर में रखते हो, ड्रेसिंग टेबल है तो उसके सामने बैठ के किसको देखते हो? खुद को देखते हो ना। तो जगत भी दर्पण है, उसमें भी खुद को देखो। खुद ही को मिटाते जाओ, खुद को देखते जाओ। कोई ख्याल आता भी है तो उसका कारण क्या है वो देख लो। कोई इच्छा होगी, किसी और से हम प्यार मांगते हैं तो बोला तुम एनिमल है। जैसे जानवर होता है वो ऐसे ऐसे करके अपना प्यार मांगता रहता है, हमको कोई प्यार करे। तो गिव इज ह्यूमन। अगर तुम प्यार देना शुरू करते हो तो अभी खाली तुम मनुष्य बने। अभी तो पहले मांगना छोड़ो, क्योंकि मन जाने अनजाने सबसे मांगता है। कोई इज्जत करे, कोई प्यार से देखे, अच्छा नहीं कुछ कहे तो भी कम से कम बुराई भलाई तो नहीं करे, हमारी गलतियां तो न देखे सारा दिन, हमको गलत तो न समझे, हम है नहीं गलत। तो हम तो जीव करके अपने को बार बार देख रहे हैं ना। जो हमारा अभ्यास भी है वो भी हम अपने को पहले शरीर करके फिर उसका अभ्यास करते हैं। इसने मेरे को ऐसा क्यों देखा, इसने मेरी गलती क्यों देखी, इसने मेरे को ऐसा, तो किसको कहा? उसी टाइम ही अपने आप से सेल्फ इंक्वायरी करो, किसको कहा? तो हम इतने दिन तो आत्मा सुन रहे हैं, तो अभी तक क्या मेरे को आत्म निश्चय नहीं हुआ है?
आत्मा को तो कुछ लगता नहीं, आत्मा न जलती है, न सड़ती है, न कटती है, न मार सकता है उसको कोई, न मरती है न मारती है। तो बार बार आत्मा का यही अभ्यास करना होता है, मोड़ के फिर आत्म ज्ञान में ले आओ, फिर अपने स्वरूप में ले आओ। अगर किसने गलती देखी तो तुम भी थोड़ा सा चेक कर लो, अगर तुम्हारे में वो है तो ठीक कर लो, नहीं है तो बुरा नहीं मानो, भूल जाओ, खुश रहने की आदत डालो, अपने आप को बी हैप्पी, बी चेयरफुल, हर बात में प्रसन्न चित्त रहो, विक्षेपता में नहीं आओ जल्दी से। किसी ने कुछ कह दिया जल्दी से विक्षेपता आ गई, किसी ने कोई बात बोल दी भाग गए, हट गए, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ये खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम ऐसा चलेंगे, हम ऐसा नहीं। कौन? ये खाली अपने अंदर से एक सवाल पूछो, हम ऐसा चलेंगे, हम ऐसा नहीं चलेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये जो अभ्यास तुम करते, क्या बन के करते? मिस्टर सो एंड सो बन के करते हैं ना, मिस सो एंड सो, मैं ऐसा चलूंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं कौन? अब तो ये पूछो अपने आप से, मैं कौन? मैं मिस कोई, जो तुम्हारा नाम है, जो तुम्हारा रूप है, जो तुम्हारा आकार है, तुम अपने को अभी तक भी वही समझ रहे। जो रोज गुरु बोलता है तुम ये नहीं हो, लेकिन फिर अभ्यास भी जो मुझे ख्याल क्यों आया, मुझे मतलब किसको ख्याल आया? मन को, तेरे को नहीं आया। मन की गलती मन के डायरी में लिखो, लेकिन तुम बोलेंगे मेरे को ख्याल आया, मेरे मन में ये बात क्यों आई? मन में आई ना, नौकर ने गलती की, नौकर को सही कर। सारा दिन सबकी बुराई देखते रहेंगे तो मैं, पहले तो मैं ही नहीं मिट रही है ना, मैं अच्छी बनूं, मैं ऐसी बनूं, मेरे को किसी ने क्यों कह दिया, मैं ये करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी। तुमको जैसे गुरु चलाए खाली उस रास्ते पर चलते चलो, ज्यादा सोच विचार अपनी दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है तुमको। उत्तर जाऊं कि दक्षिण जाऊं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। जब मेरे को राह दिखाने वाला रहबर मिल गया, हम बोलते भी हैं मेरे को रहबर मिला है, तो रहबर मिला है तो तुम रहबर से फिर जो वो राह दिखाता है उस पर चलो। फिर खड़े होकर सोचने लगते हैं कि जो ये राह दिखा रहा है, क्या ये राह सही होगी मेरे लिए, उचित होगी, नहीं होगी उचित, क्या करूं क्या नहीं करूं, ठीक है कि नहीं ठीक है। फिर ये मेरे को प्यार तो करता नहीं है, फिर मेरे से ये बात तो करता नहीं, फिर क्या मैं इसके पीछे पीछे चलता जाऊं? चलते जाओ, तुम्हारी श्रद्धा है तो चलते जाओ, मंजिल मिल जाएगी। जब चुन लिया रहबर उसको, तुमने बना लिया, तुमने इसको अपना, तो फिर क्या दिक्कत है तुम? फिर क्यों कोई ख्याल तुमको सताता? फिर क्यों चिंतन करते? सारा दिन चिंतन चलता ही है मैं को ठीक करने का, और हम तुमको कहते तुम मैं को मिटाओ। तुम मैं बन के चिंतन करते हैं, मैं आत्मा का अभ्यास करता हूं, मैं कौन करता हूं। पहले तो मैं ही नहीं, तुम अपने को मिटाते हैं। तो गिव इज ह्यूमन, तुम प्यार देते चलो, खाली प्यार के स्वरूप बन जाओ। लव इट सेल्फ इज डिवाइन। प्रेम सागर है, जितना कोई पानी भर के ले जाए उसमें से, कोई नहा के जाए, कोई लहरों से खेल के जाए, कोई किनारे पे सैर कर जाए, सागर को थोड़ी कुछ है। सागर अपनी मस्ती में चलता है, बह रहा है, रात को भी उसकी लहरें छोलियां मारती रहती है, चलती रहती है तरंगे उसकी, तुम देखते चलो उसको, खुश होते रोड हो जाओ। क्या करना है? सुबह सूर्य की किरणें पड़ती है उसमें, फिर उसमें सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है, उसकी चांदी चमकती है, उसकी किरणें, ठीक है। हवा चलती है, लहरें और बढ़ती है, ज्वार भाटा आता है तो बढ़ती भी है, घटती भी है,
तो लहरों से उसका कोई प्रयोजन नहीं है। लहर मिटे या लहर उठे, है तो पानी ना। सागर का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लहर मर गई तो भी वो नहीं मरा, सागर मर गया क्या? उठी भी सागर से, लीन भी सागर में हुई, तो मरा कौन जिया कौन? ये तो पूछो अपने से। सागर मर गया, सागर नहीं मरा, लहर शांत हो गई, किनारे पे आके लहर खत्म हो गई। लहर उठी भी, नाम लहर का खाली नाम खत्म हुआ, पर पानी थोड़ी गया था। पानी कहां गया? वो जल में ही समा गया, सागर रूप हो गया। उठती भी है, गिरती भी है। संसार में जीव उत्पन्न हो रहे हैं, जा रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, छोड़ी चलता रहता है। कल सुबह से कितनी घटनाएं लोग सब बता रहे हैं, ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया। अब नई बात तो कुछ नहीं है ना, ये संसार है, इसमें तो ये होता रहेगा। रोज घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती है, पर जिससे मेरा कंसर्न होता है ना, उसका चिंतन करते। जिनको ज्ञान सुनाते हो उनका भी चिंतन करती, जिनको जानते हो उनका भी चिंतन करते। बाकी मेरा किसी से कोई मतलब नहीं, कहीं आग लगे, कहीं कुछ भी हो। आजकल दुनिया में किसको किसकी परवाह है? जो अपनी मस्ती में रहते हैं उनको कोई परवाह नहीं। अपने ध्यान में रहो, अपने चिंतन में रहो, अपने ख्याल। कुछ भी हो रहा है, कहाँ क्या भी हुआ, वो बातें करने से क्या क्या फायदा? आज टीवी में ये न्यूज आई, तुमने सुनी? आज पता नहीं कितनी न्यूज आती रहती है, रोज कोई ना कोई घटना दुर्घटना, कोई ऐसी वारदात हुई, ये हुई, बेटे ने आज उसने बाप ने बेटी को ऐसा कर दिया, पता नहीं कैसी कैसी खबरें आती है, पर लगता है नथिंग, कोई भी नई बात नहीं है। कोई आगे अपनी पर्सनल बताता है बात, हमारा आदमी ऐसा है, ड्रिंक करता है, ये करता है, वो करता है। कोई कर्म प्राणी है, तुम क्या कर सकते? निभा सकते हो, उसके साथ रहो, नहीं निभा सकते जाके अपना झाड़ू बर्तन करके खाओ खाना, छुट्टी करो। क्या करना है तुम्हें? अगर कर्म प्राणी के साथ तुम नहीं निभा सकते हो तो छोड़ दो, निभा सकते हो तो फिर जैसा है उसको स्वीकार करो, जो तुम्हारी प्रारब्ध है उसको स्वीकार करो, अंगीकार करके चलो। ज्ञानी ने अपनी प्रारब्ध को स्वीकार कर लिया, ये ऐसे ही चलेंगे, ऐसे ही करेंगे। जो ड्रिंक करता है वो करेगा ही, जो स्मोक करता है वो करेगा ही। तुम किसको किसको ठीक करेंगे? तुम्हारे सामने हालत आती है, जो बन पड़ता है तुम सेवा करो उसकी। नहीं कर सकते हो, सो जाओ। गीता भगवान बोलते हुए जितना तेरे से काम होता है कर लो, नहीं हो सकता है सो जाओ। आलसी होके भी नहीं सो, जानबूझ के भी नहीं सो। जितनी सेवा कर सकते हो शरीर से करो। घर में कोई बीमार पड़ेगा, हॉस्पिटल नहीं जाओगे, डॉक्टर के पास नहीं ले जाओगे, सेवा नहीं करोगे, खर्चा नहीं करोगे उसके ऊपर। कहोगे नहीं मेरा है ही नहीं तो मैं क्यों करूं, ऐसा तो नहीं कहोगे ना। जहां कर्म प्राणी के साथ बैठे हो, वो सेवा सामने आई है तो हो जाएगी। फिर उसमें रिजल्ट कुछ भी निकले, अगर कुछ हाँ हो भी गए तो उसमें दुखी नहीं होना। ज्यादा में ज्यादा क्या होगा, या पॉजिटिव या नेगेटिव, या प्लस या माइनस, एक ही बात तो होगी ना। तो उसके लिए हम क्या, कोई बीमार पड़ा है तो अस्पताल नहीं ले जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा उसका ऑपरेशन होना है तो नहीं कराएंगे, कहेंगे मर जाए तो मर जाए। जब समय पूरा होगा तो श्वास पूरी होगी, चला जाएगा। जितनी श्वास मिली है उतने दिन जिएगा। तो जिनके साथ तुम्हारा कंसर्न है उनके साथ भी हंस के चलो ना, खुश होके रहो। सेवा भी करो तो खुश होके करो, नाराजगी से, रो के, क्रोध से, खिजलाहट से ऐसे नहीं करो। ज्ञानी का धर्म है सबको खाली प्यार
छिड़कना। तू सबके ऊपर प्यार का छींटा डालता जा। तेरा काम है प्यार देना, देते चलो। लेने की आशा नहीं रखो किसी से। आशा न करे और की आप करे उसका। जितनी तेरे तन से सेवा हो सकती है उतनी तन से करो। मन से हो सकती है मन से करो, धन से हो सकती है धन से करो। धन भी तेरा अपना थोड़ी है। जिन्होंने कमाया उन्हीं के ऊपर खर्च कर रहे हो, क्या हुआ? तुमने ही कमाया तो भी खर्च कर रहे हो। अगर खर्च करने का टाइम आया है तो जोड़ के क्या करोगे? छोड़ के चले जाओगे? जब खर्च करने का टाइम आया तो खर्च कर लो, फिर आ जाएगा कहीं ना कहीं से। एक खर्च होगा दूसरा आएगा। घर में एक पानी खत्म करते हो वो दूसरा आता है। जितना भरा रहता है पहले उसको खत्म करते हो ना। ड्रम भरा पड़ा उसको खत्म किया, फिर पानी आया, फिर भर दिया ड्रम। तो ईश्वर भी अपना काम खुद करता रहता है। वो होता है जिसको जो बचाना होगा वो बचाएगा। लेने से पूछा भाई रात कितनी है, क्या टाइम हुआ है? बोला भाई जितनी रात बिताई है उतनी बीत गई है, जितनी बचाई है उतनी बची है। तो भगवान जानता था। उसने बोला इसको मैं क्या समय बताऊं, 1 बजाए कि 2 बजाए कि 3 बजाए? ये भगवान है, खुद जानी जान रहा है। जितना बिताया है उतना बीत गया, जितना बचाया है उतना बच गया। परमात्मा ने भी जितना तुम्हारा जीवन बिताया है बिता दिया, जितना बचाया है बचा दिया। जितना खर्च कराना है करा देगा, जितना खर्च बचाना है बचा देगा। तुम क्या सोचते? खत्म हो जाए तो ठीक है। जहां पर बैठे घर में बैठे हैं तो घर में भी बैठ के सत्संग करते। सत्य का संग मेरे साथ, परमात्मा मेरे साथ है, अंगसंग है, रोम रोम में है। ये रोम रोम में रमने वाले राम। फिर वो भी गुजर जाएगा, वो भी गुजर जाएगा। एक दिन यहाँ की माया यहाँ सब कुछ धरती का दहेज है, धरती से ही मिलता है। सोना भी मिलता है, चांदी भी मिलती है, रुपया भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, घर भी मिलता है। ईंट पत्थर सब कुछ मिट्टी से बना, उसे भी घर बना तुम्हारा। फिर घर भी यहाँ छूट जाएगा। मोटर गाड़ी लोहा सब कहां से मिलता है? सब धरती का दहेज है। शरीर भी धरती से पैदा हुआ है, धरती पर रह जाएगा। तेरा क्या है? तेरा एक प्यार है। दुनिया क्या याद करती है? प्यार। आज गीता भगवान का क्या याद बोलते हैं? गीता भगवान का प्यार अंग संग है। तो तुम उसके बच्चे हो तो तुम भी प्यार करना सीखो ना। किसकी अवज्ञा नहीं करो, किसी को जवाब नहीं दो, किसी से मुंह नहीं बनाओ, किसी से चिढ़ो नहीं, किसी की बात से बखलाहट में नहीं आ जाओ, किसी के बीच में नहीं पड़ो। 2 जने बात कर रहे तुम बीच में पड़ेंगे। किसकी इंक्वायरी नहीं करो, किसी की बातें सुनने की कोशिश नहीं करो। जो आदतें ठीक नहीं है वो मत करो, वो आदतें अपनी छोड़ो। जो बातें तुम्हारी किसी को नहीं पसंद आती है उसको छोड़ते जाओ। समर्थ है ज्ञानी, छोड़ सकता है, बदल सकता है अपने को। हम तेरे इश्क में अपने को बदल पाएंगे। आए तो यहां बदलने के लिए है ना। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर विजन। अपना दृष्टिकोण बदलो, अपने आप को बदलो। दुनिया में बदले बदल जाए हम। अब दुनिया को बदलने बैठेंगे तो हम कहां तक सब रंग रूप बदलेंगे। अपने को ठीक करो, सब ठीक हो गया। एक औरत थी, उसके पास घर में एक सेट था, डिनर सेट था। उसकी एक प्याली थी, उसका कलर बहुत अच्छा था, ग्रीन कलर की थी वो। उसको वो कलर बहुत अच्छा लगता था। उसका मन किया मैं जो अपना ड्राइंग रूम बनवाना चाहती हूँ वो इसी कलर का होना चाहिए। तो वो जिसको भी बुलाती थी, रंगरेज को, जो रंगने वाले आते हैं, उनको बोलती थी हमारी दीवारें पेंट करो, इसी कलर से पेंट करो। अब वो बेचारे बहुत कोशिश करते थे रंग मैच करने का, फिर भी 19-20 तो फर्क आ ही जाता था।
कितनी भी मैचिंग मिलाते मिलाते आखिर एक पेंटर आया, उसने बोला मैं बना दूंगा, उसको किसी का पसंद नहीं आता था, तो फिर बोलती थी छोड़ दो, ये हमको रंग ठीक नहीं लगता है। एक पेंटर आया, उसने बोला मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको बिल्कुल इसी प्याली जैसा ही पेंट कर दूंगा। उसने पेंट किया, उसने प्याली से मैच करके देखा, बिल्कुल सेम कलर, बड़ी खुश हो गई। बोले इतने दिन के बाद मेरे को इतना अच्छा पेंटर मिला, बिल्कुल हूबहू मेरी प्याली जैसा ही इसने पेंट करके दिया है मेरे को। बहुत उसको शाबाशी दिया, बहुत अच्छा पेंट किया आपने, बहुत पैसा मिला। चला गया वो खुश होके। तो उसके साथ के जो पेंटर थे बोले हम लोग कोशिश करके करके हार गए, तुम ये कलर लाए कहां से? बोले कलर कहां से लाऊंगा मैं कोई फॉरेन गया क्या उसका कलर लेने के लिए? मैंने चुपचाप उसकी प्याली को पहले कलर कर दिया और फिर उसी प्याली वाला जो कलर था उसी दीवार को पेंट कर दिया। तो मैच तो होना ही था। एक प्याली को पेंट करके रम्ज किया उसने, इतनी सुंदर बना थी प्याली। अब उसको तो याद ध्यान नहीं था, 19-20 तो फर्क था खाली, दीवार से हो गई, वो खुश हो गए। तो रम्ज क्या किया उसने? खाली प्याली पेंट की ना। हम भी पहले अपने को पेंट करें तो दुनिया की पेंटिंग मैच कर जाए, पर हम औरों को मैच करने की कोशिश करते अपने से। मैं होती तो ऐसा न करती, मैं होती तो ऐसा करती, मैं तो सबके काम आती, ये तो आता नहीं। तो तुम अपने से मैच क्यों करते हो सबको? मैं तो सबकी भलाई करती, मैं तो आधी रात को भी चली जाती, मैं तो हंसती रहती हूँ, मेरे को तो नहीं मुस्कुराने वाले लोग पसंद नहीं आते, इसका तो सारा दिन बुद्धि ऐसा चढ़ा रहता है। तुम उसको अपने से क्यों कंपेयर करती हो? तेरा तो नहीं चढ़ा रहता है ना, ठीक है, उसका दोष क्यों देख रही हो? वो नहीं मूड सही रखता है या सही रखता है, उसकी मर्जी, तुम अपने में खुश रहो। गीता में बोला भगवान ने हर एक अपने अपने स्वभाव संस्कार से चलेगा, उसमें तेरा भी हट क्या करेगा? तुम न बेटे को बना पाओगे, न पति को बना पाओगी, न अपने डिसाइपल को भी गुरु नहीं बना सकता है। गुरु केवल अपने को कलर कर देता है, तुम उसके रंग में रंग जाओ, बात खत्म। अपने को मैच कर लो, जो कर लेता है मैच तो खुश हो जाता है, नहीं करता है तो आप ही दुखी रहेंगे। पर गुरु को यह भी चाहत नहीं है कि तुम मेरे जैसे ही हो जाओ। तुम ही कहते हो तेरे जैसी बने जीवन, मेरे दिल ने यही पुकारा, तुम ये बात बोलते हो। ज्ञानी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा बने या नहीं बने, वो कहता मैं अभी भी अपने को ही ठीक कर रहा। दादा ने बोला मैं दूसरा देख के ज्ञान नहीं देता, मैंने आज दिन तक किसी को ज्ञान नहीं दिया, मैं अपने को ही सुनाता हूं, मैं अपने को ही सही करता हूं। अगर दूसरे को ज्ञान दो, वो नहीं सीखे, तो मैं सारा दिन क्रोधित होता रहूंगा, ये क्यों नहीं सुधर रहा, ये क्यों नहीं बन रहा। Why destroy your present happiness? तुम अपनी हैप्पीनेस दूसरों की मिस्टेक्स देख के क्यों गंवाते, झंझलाहट में आ जाते? वैसे चलती है, वैसे चलती है, ऐसा करती है, ऐसा करती है। अरे स्वभाव है उसका, सूरज का स्वभाव तपना है। अब धरती तप जाती है, मान लो तो लड़ने जाए सूरज से, तो तुम मेरे को सारा दिन तपा देते हो, इतने क्यों तपते हो? कभी देखा धरती और सूरज लड़े? उसकी तपिश से कोई फायदा होता होगा? कोई फल पकते हैं, कोई धरती के कीड़े मरते हैं, सीलन जाती है, कोई फायदे ही होते होंगे। लड़ने का तो कोई फायदा नहीं। कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो मुझसे लड़ने लगते हो, तुमने गुस्सा क्यों किया, तुमने मेरी गलती क्यों देखी? अरे देखी तो देखी, तेरे में नहीं है तो ठीक है तो चेंज कर लो अपने को। उस बेचारे ने अपना कीमती टाइम निकाला तुम्हारी गलती देखने के लिए, तो तुम भिड़ क्यों गए उससे?
हर व्यक्ति दुखी क्यों है सबसे भिड़ता रहता है। अरे कोई कहना मानता है ठीक है, नहीं मानता है कोई बात नहीं, छोड़ दो। एक बार बोले भाई तुम ये खा लो, नहीं खाता है ठीक है, दूसरा खा ले, पानी लिखा होगा कोई बात नहीं, तुमने ऑफर किया ना, तुम प्लेट लेके आया मिठाई सबको, किसने नहीं खाई उसकी मर्जी, हो सकता है उसको डायबिटीज हो ना खाए, उसको नुकसान कर जाती इसीलिए नहीं खाइए। तुम्हारा काम है ऑफर करना सबको, तुम सबको प्यार दो, कोई लेता है कोई नहीं लेता, मैंने किया इसने स्वीकार क्यों नहीं किया, उसकी मर्जी, करता है स्वीकार तो ठीक है, नहीं करता तो ठीक है। हम जब नहीं जबरदस्ती वो हमें समझे ना, हम इतना उसको चाहते हैं, पत्नी को इतना पूछते हैं, उसके लिए इतनी चीजें ले आते हैं, हमेशा डिससेटिस्फाइड रहती है, उसका स्वभाव है डिससेटिस्फाइड। तुम क्या करते, तुम ला के दे दो, ज्यादा हम ज्यादा यही कर सकते, जो उसने कहा ला के दे दो, तेरे बजट में है ला के दो, नहीं बजट में छोड़ दो, क्या कर सकते। दुनिया में निराकार परमात्मा भी सबको तो कुछ नहीं कर पाया ना, उसको भी गाली देते हैं लोग, तेरे राज में अंधेर है अंधेरी, तो एक इंसान को कहां से खुश कर पाए, मनुष्य से मनुष्य कहां तक खुश होगा। सबसे बड़े में बड़ी अगर बेवकूफी दुनिया में है तो है कि मेरे से कोई खुश हो जाए, नहीं होगा, वो इच्छा तुमको दुखी कर देगी। हम सबको खुश कर ही नहीं सकते, हम केवल अपने को प्रसन्न करें, हर बात में अपनी तरफ इशारा करो, मैं अपने को खुश करता हूं, मैं अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से किसी को बुरा करके नहीं देखता, ना किसी को समझाता हूं ना किसी को सिखाता हूं, मैं किसी को सिखाने के लिए नहीं आया दुनिया में, न मेरे से कोई सीखेगा, सिखाने की इच्छा ही मूर्ख को होती है। मूर्ख आदमी दूसरे की गलतियां निकालता है, दूसरे को सुधारता है, दूसरे को सिखाता है। तुम्हारा अगर तुम अपने अंदर सोच के देखो तो ज्यादा टाइम किसमें जाता है, या नौकरी को सिखाओगे, या नौकर को सिखाओगे, या बच्चों को सिखाओगे, या आदमी को सिखाओगे, या अपने कर्मचारियों को सिखाओगे, कोई नहीं सीखता, सब अपने अपने मर्जी से चले। तुम अपना मत्था पीटोगे शाम को कि हमने इतना सिखाया, ये सीखता ही नहीं, फिर गलत बना दी। अरे तो इतना ही टाइम अगर अपने को ठीक करने में लगा देती तो कितना अच्छा होता, फालतू में दूसरों से बक 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 किया सारा दिन। मौन में अपनी स्थिति बनाओ, मिठड़ी मात जो मजो वही मान, तो वो बता के गई है, मिठड़ी मात जो मौन का मजा बैठ के लो, कान की मौन से कुछ नहीं सुनोगे, मुख की मौन से झगड़ा नहीं होगा, आंख की मौन से कुछ बुरा देखोगे नहीं, और मन की मौन से तुम मोहन बन जाओ, और चारों ही मौन होगी तो तुम ब्रह्मज्ञानी हो जाए। चारों को मौन करोगे तो ब्रह्मज्ञानी हो जाओ। तो मौन का मजा क्यों नहीं लेते, जब मौन है सोन, साइलेंस इज गोल्ड, स्पीच इज सिल्वर, स्पीच इज सिल्वर। तो स्पीच देने जा रहे, प्रवचन देने जा रहे, किसको? दादा को बोला किसी ने, दादा आपने बड़ा अच्छा प्रवचन दिया। दादा ने बोला क्या बोला? मैं तो प्रवचन देता ही नहीं। बोला अभी तो आपने इतना 1 घंटा प्रवचन दिया। बोला प्रवचन होता पराया वचन, मैंने तो अपना वचन बोला, मैंने जो अनुभव किया मैंने बोल दिया, तुम्हारी मर्जी चलो, तुम्हारी मर्जी नहीं चलो। हमने अनुभव किया, हमने मक्खन निकाला, तुम्हारे आगे रख दिया, खाओ तो तुम्हारी मर्जी, नहीं खाओ तो तुम्हारी मर्जी। जबरदस्ती थोड़ी तुम्हारे मुंह में डालेंगे। एक बच्चे को जबरदस्ती कोई दूध नहीं पिला सकता है, बाटली डालो उसके मुंह में फिर देता। तुमसे जबरदस्ती दुनिया कर्म कराती, जबरदस्ती लोकारित होती है, जबरदस्ती लोग ले जाते, कोई किसी को नहीं ले जाता।
कोई नहीं करता है, फिर घर वाले कहते हैं ये ना बड़ी दादी है, मर्जी की मालिक है, नहीं करती। अच्छा नहीं करती तो नहीं करो, तुम उनके पीछे क्यों पड़ जाते कि तुम करो। सारा दिन हम दूसरों को खुश करने में लगे पड़े। अरे खुश करना बहुत अच्छा काम है, अपने से शुरू करो। अपने को नहलाते हो ना, सारा दिन औरों को थोड़ी पानी डालते रहते, होली में भले रंग लगाते हो, वैसे तो किसी पे नहीं डालते। उसमें भी कोई बुरा मान जाता है, कोई दुखी होता है, कोई सुखी होता है। तुम अपना स्नान आधा घंटा करते हो, दिन भर फ्रेश रहते हो। दिन भर भी स्नान नहीं करना है, आधा घंटा किया, सारे दिन फ्रेशनेस रही। सत्संग सुना तुमने, अपने लिए सुना, दिन भर फ्रेश रहो। और अगर फ्रेशनेस नहीं है तुम्हारे चेहरे पर, तो इसका मतलब तुम्हें नहाया नहीं है। आज नहीं नहाते हो, कहते अभी कल आई ट्रेन से उतरी, गुरु जी नहाए नहीं है ना, बस जा रहे हैं, पहले नहा के आते। ऐसे ही आ गए, आपके पास मिलने का मन किया, फिर भाग गए। तो नहाने के बिना तुमको ही चैन नहीं है ना। हमने तो नहीं देखा नहा के आई है कि नहीं नहा के आई है। अपना अंदर वाले ही कहते फ्रेश होके आए, नहा के धो के अपने को साफ करके तुमको अंदर में ठंडक आ जाती है। तो पूरी दिन भर अपने को कूल रखो, ठंडक रखो अपने मन में। गर्मी का मौसम है, बाहर की तो एसी लगा ली तुम लोगों ने, अंदर एयर कंडीशन फिट किया। ज्ञानी अंदर एयर कंडीशन फिट करता है, फिर बाहर की लू उसको असर नहीं करती। अब हम बाहर की लू को कहां तक बंद करेंगे? कर सकते हैं, हमारी मर्जी होगी जैसी कि हम ऐसा करें, ऐसा कहें, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो जरूरी तो नहीं है कि हो, सब ईश्वर की मर्जी है। बाहर जब ठंडक होनी होती है तो आते ही हवा आती है, आते ही तूफान आता है, आते ही आंधी आती है, आते ही बारिश होती है। फिर हम बोलते हैं आज मौसम अच्छा हो गया। ठीक है, हमारे अंदर एयर कंडीशन है, हमको पता ही नहीं चलता। हमको बोलते हैं भाई आप अभी मौसम बड़ा अच्छा है, आप नैनीताल में आ जाओ, आप भीमताल में आ जाओ। वो रोज फोन आते रहते, हम बोलते हैं हम अपने घर को ही भीमताल बना के बैठे, इस जैसा मजा कहीं नहीं। अपना घर दाता का दर, तो अपने घर में जरूर आ जाइए, अपना घर अंदर वाला, उसमें बैठे। अभी कहीं जाने की दिल्ली नहीं करती। अब हमें किसी महफिल में जाने की फुर्सत नहीं, साफ कह देंगे कि तुमसे मिलने की भी फुर्सत नहीं। सबको कह दो हमको किसी से मिलने की फुर्सत नहीं, हमको किसी को सुधारने की फुर्सत नहीं, अपने को ही सुधारने के लिए कम समय। The farmer wanted of themselves, not of others. तुम बोले इधर से रास्ता है, वो बोले इधर से रास्ता है, सबकी कहां तक मानेंगे? बोला तुम्हें हिमालय पर जाना है तो उत्तर की तरफ से जाएंगे, चीन से जाओगे तो दक्षिण की तरफ से जाएंगे। हिमालय तो वही था भाई, चीन से दूसरा रास्ता पड़ेगा, इंडिया से दूसरा रास्ता पड़ेगा, बीच में हिमालय। अब तुम बोलेंगे उनका रास्ता सही है कि हमारा रास्ता सही है? दोनों सही है। तुम्हारे लिए उधर का सही है, उसके लिए उधर का सही है। जो जैसा चलता है उसके लिए वैसा ही सही है। उसको बोलो तुम जहां से हो वैसे सही है, जो कर रहे हो वो तुम्हारे लिए ठीक है। तुम उनको ठीक करने जाओ, नहीं भैया उत्तर से ही जाना चाहिए, वो बेचारे कहां पहुंच जाएंगे? बिल्कुल दूसरी दिशा में पहुंच जाएंगे, उनको उल्टा ही रास्ता बता दोगे। तुमको जहां से रास्ता मिलता है वहां से ठीक है। वहां बॉम्बे में हम गए तो एक बीच पर तो खाली बालू ही बालू, जो बीच पर, फिर वो दूसरे बीच पर लेके चले, बांद्रा बीच, वहां पत्थर ही पत्थर, पत्थरों पर जाके बैठे और पानी में पैर डाल दिए। हमने कहा यहाँ सारे किनारे पर पत्थर ही पत्थर और उधर बालू ही बालू। अब जिसने खाली व्यू बीच देखी होगी और किसी ने खाली वो देखी होगी, अगर वो दोनों आके यहाँ लड़े, वो बोले नहीं समुद्र किनारे पत्थर होते, बोलेगा नहीं समुद्र किनारे बालू होती है। अब दोनों ही सही कह रहे हैं ना कि गलत कह रहे हैं? एक ने वो देखा, एक ने वो देखा। तुमने जो देखा तुम अपना अनुभव कह रहे हो, तुम उसने जो देखा वो अपना अनुभव कह रहे।
कोई कहता है भगवान ऐसा है, कोई कहता है भगवान ऐसा है। एक बार एक आदमी रामायण पढ़ रहा था। अभी रामायण में लिखा हुआ है कि जब अशोक वाटिका में हनुमान जी पहुंचे तो वहां पर सफेद रंग के फूल खिले हुए। तो कहते हैं जब रामायण पढ़ी जाती है तो हनुमान जी प्रेजेंट होते हैं। हनुमान जी राम जी के साथ वैकुंठ वापस नहीं गए थे। बोले हमको तुम्हारी कथा में मजा आता है, इसलिए जहां जहां तुम्हारी कथा होगी मैं वहां जाके बैठ जाऊंगा। हनुमान जी सुन रहे थे जब वो कथा कर रहा था पंडित, कि अशोक वाटिका में उस समय सफेद फूल खिले हुए थे। उसको बड़ा गुस्सा आ गया, बोला गया मैं था, ये थोड़ी गया था, और फूल तो लाल खिले हुए, ये कह रहा है सफेद फूल खिले। प्रकट हो गए, कहे पंडित जी गलत पढ़ रहे होते, सफेद फूल नहीं लाल फूल खिले थे। बोला नहीं देखो रामायण में ये लिखा हुआ है, और जो लिखा है वो सही लिखा है, शास्त्र में गलत नहीं लिखा रहता है। कहते पर मैं तो अंधों की बात कर रहा हूं, मैं तो देख आया वहां लाल खिले थे। अब झगड़ा हो गया आपस में। भगवान ने देखा ये क्या बात है, हनुमान जी और पंडित जी झगड़ा कर रहे हैं, अब मेरे को भी प्रकट होना पड़ेगा। तो भगवान भी प्रकट हो गए, बोले देखो झगड़ा मत करो, पूरी सफेद ही थे और हनुमान जी उस टाइम क्रोध में थे, तो क्रोध में उनकी आंखें भी लाल, तो उनको सफेद भी लाल दिखने लगा। अब सही क्या था, हनुमान जी भी सही थे अपनी जगह, वो बेचारे क्रोध में थे, अब उनको लाल दिख रहे। तुमको दुनिया कैसी दिखती, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, दुखी दुख है दुनिया में, बुद्ध ने कहा दुखी दुख है। वो बेचारे समाधि में चले गए, ध्यान में चले गए, भाग गए घर से, क्या करना है इस घर में रह के, एक दिन बुढ़ी भी मर जाएगी, बच्चा भी मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा, दुखी दुख है। जानते मीरा ने मस्ती में आ गई, प्रेम का प्याला पी लिया, नाचने लगी, मीरा मगन हो गई, नृत्य करने लगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अब प्रेम में नृत्य है या दुख है, भगवान का रास्ता दुखियों को मिलेगा या नाच के मिलेगा। वो नाचने लगी, वो मस्ती में आ गई, अब बुद्ध जी मौन हो गए। अब तुम बोलेंगे हमको मौन रह के मिलेगा कि नाच के मिलेगा, मैं क्या बताऊं कैसे मिलेगा। अगर तेरे अंदर मीरा वाली मस्ती आई होगी तो तुम नाचने लगोगे, अगर तेरे अंदर वैराग्य आ गया होगा बुद्ध की तरह तो तुम मौन हो जाओगे। उसने भी अपने बोधत्व को प्राप्त कर लिया। अब हिमालय की चोटी पर पहुंच के तो दोनों के लिए एक ही है हिमालय, चाहे चीन से पहुंचो चाहे भारत से पहुंचो, पहुंचने के बाद तो वही है ना। तुम लखनऊ से आओ चाहे अहमदाबाद, दिल्ली से आओ चाहे अहमदाबाद से आओ चाहे नागपुर से, स्टेशन तो लखनऊ की वही है ना। उसी स्टेशन पे उतरोगे, दूसरी स्टेशन पे नहीं उतरोगे। तो पहुंचना तो सबको एक ही जगह है, मंजिल सबकी एक है। अब कोई कहां से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है, कोई कैसे प्राप्त करता है, कोई श्रद्धा से पाता है, कोई प्रेम से पाता है, कोई हंस के पाता है, कोई गा के पाता है। जैसे भी प्राप्त करो, मतलब तो है दिल को समझाना, मतलब अपने को समझाओ, अपने को खुश रखो, खुशियां बांटो। रोज समझो तुम्हारे घर में उत्सव है, जैसे उत्सव होता है, शादी होती है, बर्थडे होता है, तो तुम तरीके बनाते लगते बांटने के लिए, ये भी बांटे, ये भी बांटे, ये भी बांटे, सारा दिन बांटते ही रहते, खिलाते रहते सबको। तो प्रेम में भी बांटते रहो। प्रेम में क्या है, जैसे मर्जी हो, जैसे तुमने प्राप्त किया ऐसे बांटो। प्यार बांटना है तुम्हें, प्यार करना तो एक सही है ना। किसी भी भाव से किसी को प्यार करो। कोई बच्चे को गिफ्ट ला के प्यार करता है, कोई उठा के गोदी में प्यार करता है, माँ के खाली पहुंचते ही बच्चा खुश हो जाता है, चाहे माँ उसको कुछ दे ना दे, माँ को देख के ही अरे आ तो गई तुम, मैं तो इंतजार कर रहा था सुबह से।
तो बच्चे को खुशी प्राप्त करनी है, कैसे भी करे। तुम 10 खिलौने भी देंगे तो खिलौने लेके चलता बनेगा खाली, उसको खाली खिलौने मिल गए भाग गया, तेरा पास तो नहीं बैठेगा, माँ के पास तो सारा दिन बैठेगा। तुम बोलोगे खिलौने मैंने दिए, बैठा माँ के पास, तो उसकी मर्जी है, बेचारे को जहां सुख मिलेगा वहां जाएगा। सब तेरे मर्जी से चलेंगे क्या? दुनिया को अपनी मर्जी से चलाएगा कोई नहीं चलता। तुम व्यर्थ में सारा दिन चेष्टा करते सबको समझाने की, सिखाने की, बनाने की। अपने को बनाओ, बन गई दुनिया। तुम सांचे बन जाओ, सांचे से बहुत मूर्ति तैयार हो जाएगी। सांचा सही होना चाहिए, तुमको सही होना चाहिए। तुम्हारी नाक टेढ़ी होगी तो सबकी टेढ़ी हो जाएगी। क्या है समझ में?